हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवित और जूतों की पृथ्वी पर रखा और उसका धन्यवाद करते हैं। और लगातार हम आपको परमेश्वर की बातें बताते चले आ रहे हैं। बीते दिनों से लेकर आज तक हम आपको संदेश सुनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है और वचन मानना पसंद नहीं करते हैं, इसका कारण हमें नहीं मालूम। और जो भी वचन मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर का वचन। हमारे घर यानी कि गुजरात की धरती पर वचन नहीं बनते हैं। ये वचन तो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए यानी कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी कहने से, उसका बोल से और उसकी बातों के द्वारा सारे वचन लिखे गए हैं। और उन वचनों का अगर आप नहीं मानेंगे तो गलती और पाप भी है। उसके ऊपर भरोसा करना धार्मिकता है और उसके ऊपर भरोसा ना करना पाप है। और वचन के खिलाफ में जाना गुनाह है। गुनाह परमेश्वर के नजर में बड़ा गुनाह है। और उस गुनाह को अगर सुधारना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ने के लिए कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहता हूं आपको, विश्वास आपका खुद परखिए, विश्वास आप खुद बनाइए। विश्वास आपका विश्वास परमेश्वर नहीं बनाकर देगा, आपके विश्वास को आप खुद तैयार करना है और उस विश्वास को मजबूत करना है और उस विश्वास को हिम्मत वाला बनाना चाहिए और जवाब के साथ होना चाहिए और प्रूफ के साथ, रिजल्ट के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। उससे पहले कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारा विरोध करते हैं तो धन्यवाद, वेलकम। आप अगर आप हमारे संदेश को स्वीकारते हैं, हमारे साथ जुड़कर सेवा करना चाहते हैं तो वेलकम, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। उस बात के लिए हम आप सबके शुक्रगुजारी का मतलब है धन्यवादी है, आभारी हैं हम आप सबके। तो देखिए, मेरे विरोध में काफी लोग हैं, गुजरात से भी है। एक जो है अपने आप को सेवक कहता है और वो कलमकुई का है। गुजरात के अंदर कलमकुई एक गांव है, वहाँ का कोई सेवक है। वो नाम गांव नहीं बता रहा था, लेकिन हमने उसका गांव तो ढूंढ निकाला, बल्कि नाम अभी हम छानबीन कर रहे हैं। अगर कोई गलती करता है तो मैं उसको सबक जरूर सिखाता हूँ। अगर मेरे खिलाफ में अगर बोलकर अगर लोगों को बदनाम कर रहा है या फिर यीशु को बदनाम कर रहा है या फिर मुझे बदनाम कर रहा है तो उसका नतीजा मैं उसे जरूर देता हूँ और मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। हालांकि मैं उन बच्चों जैसी हरकत करने वालों को वैसा ही जवाब देता हूँ। और अगर पास्टर, सेवक, सेविका गलती करते हैं और नहीं मानते हैं तो ऐसों को मैं पीट भी देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को सोटे और लाठी से अगर आप मारते हो तो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा और जीना सीख जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? तो आइए हम कुछ वचनों के साथ आपसे बातचीत करना चाहेंगे, है ना। अगर सेवक सेविका कोई भी हो, मेरे विरोध में उठने वाले मसीह भाई बहन हो या अन्य हो, तो मैं मार खाने वालों में से नहीं हूं, इतना बता देता हूं। और आगे आप समझ ही गए होंगे, अगर मार खाने वाला नहीं हूं तो उसका उल्टा आप करके देख लीजिए क्या होगा। मैं ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इस संसार में धोखा सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? धोखा क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा धोखा हो रहा है। और आजकल गुमराह कर रहे हैं संसार में, और संसार में गुमराह करने वाले कोई और दूसरा नहीं है, सेवक, सेविका और लूजखोर यानी कि
गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? सेवक सेविका है ज्यादातर। कौन है? सेवक सेविका। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके विरोध में कुछ बातें कहूंगा, बल्कि आपका नाम लेकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मसीह मार्केटिंग में गड़बड़ियां हो रही है उनको मैं सुधारना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सुधारना। क्या करना चाहता हूं? उसको सुधारना चाहता हूं। और सभी मसीह भाई बहन सब लोग सुनो, आपको पास्टरों की नहीं सुनना है, आपको कोई प्रचारों की नहीं सुनना है। सुनते हो तो वचन से बात हो रही है, उस बात को मानना पड़ेगा। संसार भर में सबसे ज्यादा अन्य भाषा को परमेश्वर की भाषा कहा जा रहा है, स्वर्गीय भाषा कहा जा रहा है। उसी भाषा में कुछ कुछ प्रार्थनाएं करते हैं और बकवास करते हैं। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, गुमराह करने वाले जितने अन्य भाषा जो कोई समझता नहीं है, वो अन्य भाषा बोलने वाले अगर है तो जरूर आप मुझे कॉल कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जरूर सलाह लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये ना तो कोई भाषा है और ना ही कोई इसका अनुवाद है और ना ही कोई ये इसका कोई टारगेट परमेश्वर के वचन में, और ना ही ये स्वर्ग में। ये कहीं की भाषा नहीं है, ये बिल्कुल बनावटी है और शैतानी है। शैतान क्या है? बनावटी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 का 1 वचन से लेकर आगे की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसमें सारे वचन आपको देखना होगा। आप देख सकते हैं उसमें, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। 1 वचन से लेकर 40 वचन से 40 वचन तक अगर देखोगे तो आपको वहां पर जवाब मिलेगा। लेकिन मैं समय कम होने के कारण आपके सामने थोड़ा ही कुछ वचन बताना चाहूंगा। ओके। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। क्या बताया? प्रेम का अनुकरण। अनुकरण मतलब उसका ढंग सीखो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार बढ़ने के लिए कोशिश करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान क्या क्या है उसकी धुन में रहो, और विशेष करके ये करो कि आप क्या करें? भविष्यवाणी करने के लिए आप तत्पर रहिए, या फिर उसके विषय में आप आगे शिक्षा लीजिए, आप उसके विषय में जानकारी लीजिए, उसके विषय में आप और अधिक जानकारी लीजिए, उसके विषय में आप बढ़िए और पढ़िए और बनिए भविष्यवाणी करने वाला। ठीक है। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि भविष्य में क्या होने वाला है वो बताना चाहिए। हालांकि जो भूतकाल में बीत गया उस बात को छोड़ो, बल्कि जो भविष्य में, जो अभी तक जिंदगी में नहीं हुआ है, वो होने वाला है, वो जीवन में लाकर किसी और को बताओ। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अधिकतर भविष्यवाणी करने के लिए कोशिश करें, वचन का खुलासा करने के लिए कोशिश करें। हालांकि अगला वचन में बताया गया है उस भाषा के विषय में जो लोग करते हैं बड़, लेकिन वो भाषा ये नहीं है। ये संसार में जितनी भाषाएं चल रही उस भाषाओं की बातें यहाँ पर हो रही, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखो बातें लिखा गया, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। यहाँ लिखा है कि बातें, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह कोई नहीं समझता परमेश्वर के अलावा, क्योंकि वो कहाँ से बात करता है? आत्मा में होकर वो भेद की बातें करता है। कहाँ बात कर रहा है? आत्मा में होकर बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी, संसार में चिल्ला कर नहीं, हुल्लड़ मचा कर नहीं, बल्कि आत्मा में होकर वो बातचीत कर रहा है, और वो कोई मनुष्य नहीं समझ रहा। अगर आप मन में किसी से बात करो तो कोई समझ पाएगा? आपकी बीवी या फिर आपका घरवाला भी नहीं समझ पाएगा। आप सीने से लगाकर बच्चे को रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप सुनो मेरी बातें, तो भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो आत्मा में बातें की जाती, वो आत्मा ही समझती है। समझ में आ रहे मेरे भाइयों बहनों? एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा। हालांकि लोगों को लगता है कि अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं, अबालाबा शाबालाबा करते कुछ लोग ओरा भाषा खदा बरी खदा बिरी बिरी बशखा दिखना ना ऐसे करते हैं। ये फालतू का बकवास है। अगर आपको डाउट लगता है तो जरूर मुझे कॉल करना, आपको हमारे नंबर हर वीडियो में मिलते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और विशेष करके जो कुछ काम होगा उसी बात के लिए फोन करना है, और प्रार्थना के लिए तो बिल्कुल फोन नहीं करना, क्योंकि मैं प्रार्थना गुप्त में करता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर ही आप अपना प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बातें हो रही, यहाँ पर प्रार्थना नहीं हो रही।
अन्य भाषा में। अन्य भाषा कौन सी? आपकी गुजराती होगी, मराठी होगी, आपकी जो मातृभूमि की भाषा होगी, भारत में जो भी भाषाएं चलती, विश्व में जो भी भाषाएं चलती है, अगर आप आत्मा में बातें कर रहे हैं तो आत्मा ही समझेगी उसमें। अगर आप चिल्ला चोट कर प्रार्थना कर रहे हैं या फिर चिल्ला कर बोल रहे हैं तो वो इंसान समझेंगे। जिस भाषा में वो समझेंगे वो भाषा को अनुवाद भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर नहीं अनुवाद हो रहा तो वहां पर कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। जिसका अनुवाद नहीं है वो भाषा बिल्कुल वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधी और सिंपल बात, रोकड़ा में बात कर रहा हूँ, इसमें कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ओके मेरे भाइयों बहनों, है ना। ज्यादा समय आप वीडियो में ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे जल्दी दौड़ना पड़ रहा है ताकि मैं जल्दी समाप्त करूं और आपको ये वीडियो समझाने के लिए कोशिश करूं। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रार्थना नहीं हो रही अन्य भाषा में, लेकिन वहां पर बातें हो रही, वो भी आत्मा में हो रही है। वो भी ये जिब्रिश जिब्रिश फिब्रिश नहीं, समझने वाली भाषा जो परमेश्वर समझता है। और अगर समझाने वाली भाषा अगर बोलते हो तो उसका अनुवाद होना चाहिए, अगर नहीं समझ रहे तो। तीसरा वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। देखो, भविष्यवाणी अगर करने वाला है तो वहां क्या होता है? उसका अनुवाद भी होना चाहिए। वो मनुष्य की उन्नति के लिए होता है। अगर वहां उन्नति नहीं हो रही और ऐसे फाक रहा है, किसी किसी का इशारा करके भविष्यवाणियां कर रहा है, तो वो किसी के ऊपर लागू नहीं होती है। इशारा कर कर जो भविष्यवाणियां करते हैं लोग, वो गुमराह करने वाले और झूठे भविष्यवक्ताओं में गिने जाते हैं। ऐसे इशारा करने वाले बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं है, ये शैतानिक व्यक्ति है और शैतान की ओर से ये सब नाटक कर रहे हैं। काफी लोगों को मैंने देखा, हमारे कुछ साथी लोग भी है जो इशारा कर करके बोलते हैं कि इसका ऐसा होगा, उसका ऐसा होने वाला, इसका ऐसा होने वाला, वो पीली साड़ी वाला, ये लाल दुपट्टा वाला, ये कपड़े वाला, वो कपड़े वाला, ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं? इशारा करके भविष्यवाणी करते हैं। ये सब फालतू लोग हैं, ये बकवास लोग हैं और इशारे से, अनुमान से नाम बोलते हैं, बस ऐसे ही नाम बोलते हैं कि इस नाम का ये है, इस नाम का ये है, ऐसे करके वो बताते हैं। इस नाम के बहुत सारे रहते हैं यार, है ना। एक जगह कहीं भाई को बोला रमेश भाई, ऐसे करके बोला तो 4-5 रमेश भाई खड़े हो गए। अरे भाई, रमेश भाई तो कौन से गांव का है ना, उसका बाप का नाम क्या है, उसका जाति क्या है, उसका क्या क्या जरूरत क्या है ना, सब कुछ बोलना चाहिए। तो ये सभी रमेश भाइयों को खड़ा कर दिया, सभी के लिए ब्लेसिंग मांग रहा है, सभी के लिए वो आशीर्वाद मांग रहा है। ये गुमराह करने वाले झूठे लोग हैं और इन्हीं से सावधान रहने के लिए कोशिशें करें। और मैं किसी बाप से डरता नहीं। मैं गए वीडियो में भी और बहुत सारे वीडियो में भी मैंने संदेश दिया और मेरे खिलाफ में उठा था एक व्यक्ति जो अमरपाल, जो दिल्ली से है, उन्होंने मेरे खिलाफ में काफी सारे वीडियो बनाए और उन्होंने केस भी किया, लेकिन किसी पुलिस ने मेरा केस लागू नहीं किया। पुलिस स्टेशन में अभी भी मेरे बारे में केस दर्ज है, लेकिन पुलिस मेरे केस को कोई लागू नहीं करता है। अगर लागू कर भी लिया तो पुलिस वाले फंस जाएंगे, क्योंकि मैं बोलने में माहिर हूँ और सब छक्का छुड़वाता हूँ। इतना याद रखना, किसी बाप से डरता नहीं हूँ। नेता हो गया या कोई भी हो गया, आम जनता होगी, कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, मैं किसी अधिकारी से डरता नहीं और किसी अधिकारी से मैं कम नहीं हूँ। मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ। समझ में आ रहा है? गुंडा राज, तुम ध्यान से सुनना। और हाँ, मनुष्य की उन्नति होना चाहिए, उपदेश में फायदा होना चाहिए, मनुष्य की शांति होना चाहिए, ठीक है। और चौथा वचन बता रहा हूँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखो, जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है तो खुद की उन्नति कर रहा है। अगर खुद की उन्नति करना है तो पब्लिक में चिल्ला चोट मत कर, पब्लिक में बात मत कर, ठीक है। और अगर भविष्यवाणी कर रहा है वो व्यक्ति तो मनुष्य की उन्नति हो रही वहां पर, और कलीसिया की फायदा, यानी कि कलीसिया का फायदा हो रहा है तो ही भविष्यवाणी कर। अगर खुद का ही फायदा कर रहा है तो भविष्यवाणी कलीसिया के बीच में किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर कर रहा है तो उसका अनुवाद करो या फिर कलीसिया का फायदा, उन्नति दिखना चाहिए, नहीं तो बकवास बंद करना पड़ेगा। 5वां वचन पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। देखो क्या कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया? पौलुस यहाँ पर आपसे और मुझसे बातचीत क्या कर रहा है? मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में क्या करो, हैं? अन्य भाषाओं में क्या करें? बातें करें। एक्सक्यूज मी, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो।
भाषाओं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा? भाषाओं लिखा। भाषाओं मतलब कई प्रकार की भाषा, गुजराती हो गई या फिर भारत देश की या कहीं देश विदेश की भाषा है ना, अन्य भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा। और जो लोग कुछ बोलते हैं ना कि अबलाबा शाबलाबा रिबी 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 रिबी, अरे मुझे प्रूफ करके दिखा दें, लाख रुपए इनाम में दूंगा, मेरी गाड़ी लाख रुपए की इनाम में ठोक दूंगा, आपके नाम कर दूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? ये बाल भी सब टकला कर दूंगा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? अगर तुम अन्य भाषा, जो जिब्रिश भाषा, अबालाबा शाबालाबा कर रहे, 12 12 13 13 कर रहे हो ना तुम, अगर ये भाषा बाइबल के अनुसार है तो मुझे निकाल के बता दे बाइबल के अंदर से। ये जो बाल दिख रहे ना मेरे बाल हीरो जैसे, टकला हो जाऊंगा 1 महीने तक, टकला। समझ में आ रहा है? हैं? ये बाल तुम्हारे नाम कर दूंगा। पगला गए, कहाँ से भूकौड़े आ गए, भूखने वाले। और ऐसा मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। ध्यान से सुनना। हाँ, क्या लिखा है? पौलुस बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। यह ज्यादा से ज्यादा यह चाहता है कि भविष्यवाणी मतलब खुलासा करो, भविष्य का खुलासा करो, वचनों का खुलासा करो, जिंदगी का खुलासा करो, आने वाले जाने वाले सबका खुलासा करो। क्या कर क्या रहे? सब तो अंधे हैं। आज तक कोई भविष्यवाणी अगर कर रहा है तो इशारे से कर रहा है। ऐसे को लात मार के भगाओ, दूसरा क्या करोगे इनके साथ? हाँ, आगे देखो। हाँ, भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। देखो, अन्य भाषा बोलने वाला अगर है ना कलीसिया में उन्नति नहीं कर रहा है, फायदा ही नहीं कर रहा, अनुवाद ही नहीं कर रहा है, तो उससे बढ़कर कौन है? भविष्यवाणी करने वाला है। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हेलो, एक्सक्यूज मी, अन्य भाषा बोलने के लिए आपको हम रोक नहीं रहे, लेकिन अन्य भाषा का अनुवाद ढूंढो, अन्य भाषा का खुलासा हमको दो, अन्य भाषा का प्रूफ हमको दो। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिएगा और आपको हम पर्सनल बताएंगे। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो खुद वचन में जाइए और सेवकों को परखिए, अपने आप को भी जांचिए और ऐसी गंदी भाषा से बाहर निकालिए और गंदे सेवक सेविका से छूट जाओ, निकल जाओ, कलीसिया से भी भागो, नहीं तो तुम्हें नरक आग में इतना तड़पाएंगे, ये खुद तड़पेंगे और तुमको भी तड़पाएंगे। ध्यान रखना। आगे आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़कर सुनाया है 5 वचन। हाँ, 5 वचन, अभी 6ठा वचन पढ़ रहा हूँ, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? देख, है ना, ऐसी बातें करें, है ना, अन्य भाषा में बातें करें और प्रकाश भी नहीं मिले, ज्ञान भी नहीं मिले और भविष्यवाणी या उपदेश की बातें अगर करें इसमें, तो वो खुद बोलता है कि मुझे फायदा क्या? लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा है, लोगों की उन्नति नहीं हो रही, तो हमें फायदा क्या? अभी समझ लीजिए, अगर मैं आपको अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ, उपदेश भी दे रहा हूँ, ज्ञान भी बांट रहा हूँ, है ना, भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसका खुलासा नहीं है, उसका प्रकाश नहीं है, उसका अनुवाद नहीं है, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं खुलासा दे रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ, प्रकाश बता रहा हूँ, सच्चा उपदेश दे रहा हूँ, उसका अनुवाद कर रहा हूँ, तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? और इन लोगों का क्या फायदा हो रहा है? बस तेल पानी बेच रहे हैं, है ना? कुछ लोग तो किताबें छाप कर बेच रहे हैं, बाइबल के नाम से किताबें छाप रहे हैं, अपना फोटो, अपना मिनिस्ट्री का नाम रख के यीशु के नाम में वचन वहाँ बेच कर रहे हैं सारे। ये सब क्या है? दलाल है, परमेश्वर के वचन के दलाल है। और बाइबल को बेचते हैं, ये भी दलाल है। गीत किताब बेचते हैं, ये भी दलाल है। समझ में आ रहा है यार? मिनिस्ट्री यानी सेवा बेचते हैं, वो भी दलाल है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? मैं तो लोगों से समय खरीद कर संदेश देना चाहता हूँ,
मुझे बस समय दो। 1 घंटे का आप पैसा कितना लोगे तुम्हारे चर्च में भाषण देने का, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी कलीसिया में प्रचार करने का? 1 घंटे का तुम कितना भाव लगाते हो? मैं तुम्हें दाम दूंगा और पूरा संदेश मानना ही पड़ेगा। वचन के साथ बात करूंगा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? हाँ, 7 वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों पहचाना जाएगा? देखो, संगीत चाहे बांसुरी होगी, बीन होगी, या फिर अलग अलग प्रकार का जो संगीत होता है, आज संसार में वर्तमान में बहुत सारे संगीत लोगों ने बना दिए हैं। अगर उसका धुन ही नहीं समझ में आए तो क्या कर पाएंगे? कैसे गाएंगे, कैसे नाचेंगे उसमें? जो भी है, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग अपने आप को खुश करते हैं उस पर, और अपने आप को समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो धुन क्या बोलती है। तो उसी प्रकार से अगर धुन में कोई समझ ही नहीं आता है तो क्या फायदा वो बजाने से? भैंस के सामने बीन बजाना क्या फायदा? अगर ये अन्य भाषा तुम डबड़े जैसी, कंकर जैसा, कंकर डब्बे में डाल के खड़ 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 जैसे बजाओगे, वैसे ये भाषा बजा रहे हैं और इसका कोई अनुवाद ही नहीं, खुलासा ही नहीं। आप खुद मनोरंजन कर रहे हैं, खुद मजा मार रहे हो उसमें, बोल बोल कर कूद रहे हैं, है ना? तो आपका भी फायदा नहीं है और ना ही किसी का फायदा है, केवल शैतान का फायदा हो रहा है। फालतू टाइम पास मत कीजिए, इसी में आप सबका भला होगा। तो अधिक जानकारी के आगे आप वचन पढ़ सकते हो, अधिक जानकारी लीजिए। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 1 से 40 वचन तक आप पढ़िए। उसमें अन्य भाषा बोलना कि नहीं बोलना, और कितने लोग बोल सकते और कितना नहीं बोल सकते, उसमें अनुवाद भी करना है। अगर बोलते तो अनुवाद भी करना है, 1 से लेकर 3, 4 तक करना है अनुवाद, तो ध्यान देना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें और अनम सनम शब्दों के लिए बिल्कुल मेरे साथ बात मत करें। अगर तुम्हारा एड्रेस या फिर तुम्हारा गांव अगर मिल गया तो मैं तुम्हें घर आकर पीट दूंगा, इतना याद रखना, क्योंकि मैं अपने कुत्तों को पीटना जानता हूँ। समझ में आ रहा है? अपने कुत्ते अगर पगला जाए तो अपने कुत्तों को पीट कर जरूर सही मार्गदर्शन में लाने के लिए कोशिश मैं करता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। आगे सुनिए, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।